भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अब गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 1 फरवरी 2021 से नई गाइडलाइंस लागू होगी, जिसके हिसाब से सिनेमाघरों में दर्शक संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावे स्विमिंग पूल्स को भी खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही समारोह में लोगों की संख्या पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां दबंगों ने मिठाई की दुकान में आग लगा दी। घटना हिमजपुर ओपी क्षेत्र के सिंधिया चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि मिठाई दुकानदार से दबंगों का विवाद चल रहा था। इस विवाद में दबंगों ने संतोष मिठाई दुकान में आग लगा दी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास के गुप्ता मिठाई दुकान में भी आग लग गई। दोनों दुकानों में रखे करीब 5 लाख रुपए के सामान जल गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बूथ परिसीमन में गड़बड़ी दूर करने और वोटर लिस्ट में सुधार की मांग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कुछ जगहों पर बूथ 5 किलोमीटर दूर होने की शिकायत मिली थी। इसके अलावा एक ही परिवार के लोगों के बूथ अलग अलग थे, जिस बारे में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन आज का स्थिति है, इस चुनाव के दरमियान जब बूथों का बंटवारा हुआ तो 2 बहुत बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफी ज्यादा दूरी पर वोटर थे और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहां 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पे चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने वीडियो जारी कर पार्टी नेताओं की हिदायत दी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता दिलाने में हड़बड़ी ना करें और किसी भी व्यक्ति को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पार्टी में शामिल कराएं। दरअसल जहानाबाद में नरसंहार में शामिल रहने के आरोपी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी, जिसके बाद भक्त चरण दास ने वीडियो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला में अधिकारी हैं, जिला प्रेसिडेंट, राज्य प्रेसिडेंट और समस्त कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं, इन सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे दौरा के पहले या उसी समय कोई भी व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कोई कन्विक्शन हुआ है या किसी जनता के संबंधित काम में उसका नाम पे घोटाला है, ऐसे व्यक्ति टेंटेड व्यक्ति को योगदान नहीं कराएं। हाजीपुर में कांग्रेस की बैठक में किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कृषि बिल वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फर्जी करार दिया। बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। उसको तो एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, चाहे जिसकी गलती से भी हुआ हो। वहाँ किसानों का अहिंसक आंदोलन चल रहा है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जो वो लोग हिंसा करना चाहते हैं और एकाएक हिंसा हुई, ये तो जांच का विषय है। बीजेपी और जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, इस गठबंधन में एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं था, एक दूसरे पर धोखा ही धोखा था और सरकार में बने रहने के बावजूद भी जनता के सवालों को उठा के जनता की सवालों का हल करने की जगह पर ये जनता के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बथनाहा से बीजेपी विधायक अनिल राम ने सहायक अभियंता की परीक्षा पास की है। यह परीक्षा बीपीएससी ने ली थी, जिसका रिजल्ट पिछले दिनों जारी हुआ है। इससे पहले भी वे झारखंड सरकार में डिजाइन इंजीनियर के पद पर काम कर चुके थे। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुके हैं। परीक्षा में पास होने के बाद विधायक ने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की सेवा करते रहेंगे।
वैसे पूर्व से हमारा जब एग्जाम दिए थे उसी समय मुझे लगा था कि हम कंप्लीट करेंगे इसको, और हम विधायक भी बन गए और उसके बाद रिजल्ट आया तो एक और भी एक उल्लास का पल है ये, और हमारा सेवा जारी रहेगा विधायक के रूप में। नौकरी नहीं कीजिएगा? जी नहीं। क्यों मतलब ऐसा क्या? अब एक ये प्लेटफॉर्म है और राष्ट्र को एक और मतलब समर्पण भाव से हम बड़े स्तर पर सेवा कर सकते हैं। नौकरी तो है ही, हर माता पिता का सपना होता है कि वो उनके बच्चे सरकारी नौकरी में जाएं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें हम और आगे बढ़ करके समाज की सेवा के लिए काम करेंगे। देश खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।